आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है, राज मुद्रा को निगलेक्ट करना कितना बड़ा अपमान है, ये अगर आप सोचेंगे तो ऐसी सूरत में हमने परभनी शहर में जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद में 10 रुपये का कॉइन मामा के पेट्रोल पंप पर हमने चलाने की कोशिश की। और जब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में 50 रुपये का पेट्रोल जब पेट्रोल पंप पर मांगा और पेट्रोल पंप पर 50 रुपये का पेट्रोल मांगने के बाद में 10 रुपये के कॉइन यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पर चलाने की कोशिश की। यहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर ने हमें बताया कि ये कॉइन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बावजूद उसके इन्होंने हमसे ये पेट्रोल पंप पर 10 रुपये के 5 कॉइन लिए और हमें पेट्रोल पंप पर 50 रुपये पेट्रोल दिया। और जैसे ही यहाँ के पेट्रोल पंप पर हमने ये कोशिश की, यहाँ पर हमारी कोशिश पूरी तरह से कामयाब हो गई। यहाँ पर हमने परभनी शहर के बसमत रोड स्थित हर मामा पेट्रोल पंप पर यहाँ पर चलाया तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की। उसके बाद हम एक पान टपरी पर गए, वीरशो डेली नीड्स की पान की दुकान पर गए। यहाँ पर ये 10 रुपये का कॉइन चलाया। यहाँ पर भी इस पान की दुकान के मालिक ने भी हमसे ये 10 रुपये का कॉइन एक्सेप्ट किए। ये 10 रुपये के कॉइन हमसे लिए इन्होंने। और इनसे जब 30 रुपये के 2 पान खरीदे तो इन्होंने ये 10 रुपये के कॉइन हमारे से एक्सेप्ट करके हमें इस बारे में ये मालूमात दी है कि ये कोई ले तो नहीं रहा है, लेकिन ये राज मुद्रा है और इंडियन करेंसी है, इसे एक्सेप्ट करना हर भारतीय का काम है। ऐसी सूरत में इसे लेना हमारा पहला फ़र्ज़ है। और ये पान की दुकान के मालिक ने हमसे ये 10 रुपये के कॉइन ले लिए। उसके बाद हम पहुँचे किसी और दुकान पर बोलने की बजाय यहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान इन्होंने दी है, आइए जानते हैं। ये मसाले पान के लिए मैं 15 रुपये इनको दे रहा हूँ, ठीक है काका, ये चलेगा ना 10 का लुगड़ा चलता। तो ये है परभनी के अंदर पान पट्टी पे 10 का लुगड़ा चल रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप पे 10 का लुगड़ा नहीं चल रहे। कमाल है परभनी, जगह जर्मनी भारतात परभनी। लेकिन ऐसे लोगों ने परभनी को कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया। 10 का लुगड़ा है तो आने दे रहे, लेकिन पेट्रोल पंप वाले नहीं दे रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप पे पूरे छापे डाल के उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी मांग जनता की तरफ से कर रहा हूँ। अपील है मेरी कि ये ऐसे लोगों को पान पट्टी वाले, छोटे चाय वाले, आलू गाड़े वाले, सब्जी वाले, वो बेचारे ले रहे, लेकिन बड़े जो ये है पेट्रोल पंप वगैरह वहाँ पैसे क्यों नहीं चल रहे, ये समझ में नहीं आ रहा परभनी के अंदर। जब हम लोग पेट्रोल खरीदने के लिए रिलायंस पेट्रोल पंप पर गए, रिलायंस पेट्रोल पंप पर यह वाक़या हो गया था कि इन्होंने एक दिन पहले एक ग्राहक से 10 रुपये के कॉइन नहीं लिए थे और उनसे पेट्रोल वापस मांग लिया था। उन्होंने जब 50 रुपये का पेट्रोल मांगा और 50 रुपये का पेट्रोल लेने के बाद में उन्होंने जब एक कस्टमर ने इनसे जब ये 50 रुपये के 10-10 रुपये के 50 रुपये के कॉइन इन्हें दिए रिलायंस पेट्रोल पंप पर, वो वापस किए उनसे। अब उसके बाद हम पहुँचे रिलायंस पेट्रोल पंप पर, उन्होंने पेट्रोल पंप से हमें पेट्रोल तो दिया और 10 रुपये के 50 रुपये के कॉइन एक्सेप्ट किए। उसके बाद हम पहुंचे अमोल पेट्रोल पंप। अमोल पेट्रोल पंप पर यह हाल हो गया है कि यहाँ पर हमने जैसे ही ये कॉइन चलाने की कोशिश की, अमोल पेट्रोल पंप के मैनेजर ने हमसे ये 10 रुपये के कॉइन एक्सेप्ट नहीं किए और आप लोगों की वजह से हमारे पेट्रोल पंप पर रश हो रहा है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और जिस तरह से आप जहाँ तक जा सकते जाएँ, हम ये 10 रुपये के कॉइन नहीं लेंगे, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और यहाँ से जैसे ही हम इसके बाद पोहे की होटल पर पहुंचे, पोहे की होटल पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर जलेबी पोहे ये खाए और यहाँ पर भी 10 रुपये के कॉइन यहाँ पर चलाने की कोशिश की। इस पोहे की दुकान के मालिक ने भी हमसे ये नहीं लेने की कोशिश की, इन्होंने भी ये चीज़ हमसे एक्सेप्ट नहीं की। और बाद में मजबूरी में इन्होंने, जब इन्हें एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने ये बताया कि अगर ये कॉइन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि आप पर हम गुनाह भी दाखिल करने की कोशिश करेंगे कि 10 रुपये के कॉइन आप हमसे नहीं ले रहे हैं। ये इंडियन करेंसी है और इंडियन करेंसी बंद करेंसी नहीं है। जैसे 2014 में जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कहा था कि 500 और 1000 रुपये की नोट 2014 के बाद पूरी तरह से बंद की गई है और ये चलन में नहीं रहेगी। जो करेंसी चलन में नहीं है वो करेंसी बंद है, ठीक है, लेकिन जो करेंसी शुरू है, जो करेंसी चालू है, वो करेंसी परभनी शहर के अलावा औरंगाबाद और मुंबई में एक्सेप्ट की जा रही है और परभनी में एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो ऐसी सूरत में उन लोगों पर किस तरह के देशद्रोह के गुन्हे भी दाखिल करने चाहिए और हर उस व्यक्ति ने ऐसे लोगों पर FIR डालना चाहिए जो इस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया
एडवोकेट राजन क्षीरसागर इन्होंने दी है और क्या कहा है इनकी ज़बानी और इन्हीं के साथ ने एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे मंडे को हमारी न्यूज़ रहेंगी लीड बैंक के परभनी के मैनेजर सचिन हट्टेकर, इनसे हम मुलाकात करेंगे और किस तरह की वो प्रतिक्रिया देते हैं वो भी आपको बताएंगे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया एडवोकेट राजन क्षीरसागर और अजमत खान इन्होंने दी है। ते 10 रुपयाचं नाणं आहे। हे नाणं परभणीमध्ये चलनामध्ये नाही। या नाण्यावर काय रिझर्व्ह बँकेनं बंदी घातलेली आहे का? मग का हे नाणं या ठिकाणी चालवलं जात नाही? हे प्रत्येक कारण या ठिकाणी नाण्यांची मोजदाद करणं आणि बँकेमध्ये ती नाणे स्वीकारणं याच्यामध्ये बँक प्रशासन अडथळा करत आहे। हे बँकांचं प्रशासन अडथळा करत असल्यामुळं जे कोणी छोटे व्यावसायिक आहे ते व्यावसायिक ही नाणी आणि नोटा बँकेमध्ये देऊ शकत नाहीत आणि याच्यासाठी डिपॉझिशनचा कुठलंही सेंटर दिलेलं नाही। त्याच्यामुळं जे काही सरकारी यंत्रणा दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे हे जे मोदी सरकारचं कारस्थान चाललेलं आहे हे या ठिकाणी चालू देता कामा नये। हे 10 रुपयाचं नाणं चलनामध्ये चाललं पाहिजे। जिल्हा कलेक्टरांनी कारवाई केली आणि पाहिजे। हे जर जे स्वीकारत नसेल त्यांच्या विरुद्ध रिझर्व्ह बँकेनं त्यांचे खाते बंद करायचा आदेश काढला पाहिजे। साथियों, आज मैं ये मुद्दे पे हूँ। मेरे हाथ में आज देख रहे आप ये 10 का कॉइन यानी राज्य मुद्रा, देश का ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे 3 शेर है। ये राज मुद्रा कहा जाता है इसे, और ये 10 का लोकड़ा है। जगत जर्मनी भारतात परभणी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रुपया परभणी में नहीं चलता। आप लोग परेशान होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये पैसे परभणी के व्यापारी नहीं लेते। उसकी वजह मालूम नहीं। छोटे छोटे दुकानदार, ऑटो रिक्शे वाले, भाजी वाले, वो बोलते हैं कि हमसे व्यापारी ये रुपया लेता ही नहीं, तो हम आपके पास से पैसे लिए कैसा। मेरा एक ही बोलना है, व्यापारियों से विनंती है, व्यापारी संगठन से, कि ये पैसा जो है देश का राज मुद्रा होता है और ये रुपया नहीं लेने पे देशद्रोही का केस हो सकता है। तो आपसे एक अपील है, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई कितनी बढ़ रही है, और बाहर आकर से हम औरंगाबाद चले जाए, वहाँ पे चिल्लर नहीं रहे, बॉम्बे से आए, औरंगाबाद से आए, पूना से आए, बाहर कहीं से हैदराबाद, तो वहाँ पे पैसे नहीं लेते चिल्लर, तो वो 10 का लोकड़ा देता है रिक्शे वाला रहने दो। बॉम्बे में रेलवे में भी आप सफ़र कर रहे तो वहाँ पर भी आपको 10 का ही लोकड़ा मिलेगा, टैक्सी में 10 का लोकड़ा मिलेगा, क्योंकि वहाँ लोग बहुत कम लोकड़ा ही आजकल ये कर रहे हैं। तो ये लोकड़े जब वापस हमारे शहर आ रहे हैं तो हमारे शहर में चल रहा नहीं। इसकी वजह क्या है? ये तो अधिकारी, बैंक अधिकारी से मालूमात देंगे, इसके बारे में बताएंगे भी, क्योंकि उनका भी ये बोलना है कि अगर से ये पैसे नहीं लेते तो उसके ऊपर देशद्रोही का केस हो सकता। कई बैंक अधिकारियों से मेरी बात हो चुकी इस बारे में, तो वो ये बोलना है कि ये पैसा देश का पैसा है, देश का राज मुद्रा है और इसका अपमान हो रहा है अगर से नहीं लेने वाले पे। तो मेरी अपील है, अभी तक हो गया वो गया। गांधी जी के उस सफ़र में मैं भी साथ में उनके साथ खड़ा हूँ, मगर ये लोग जो गए थे उनको ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ महानगर पालिका के नगर पालिका आपके अंडर में थी, आपके वार्ड मेंबर थे, कि आपके वार्ड मेंबर को ये पता नहीं है कि ये रुपया 10 का लोकड़ा नहीं चल रहा, कि आपके वार्ड मेंबर को लोगों ने नहीं कहा। तो फिर राहुल जी पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, भारत के अंदर होने वाले रुपये पे अन्याय अत्याचारों के ऊपर किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक मजदूर का रुपया तक नहीं चल सक रहा है यहाँ पे। तो इसकी आवाज़ कांग्रेस ने नहीं उठाना चाहिए कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सोचना चाहिए, कांग्रेस के परभनी शहर अध्यक्ष ने सोचना चाहिए कि भाई ये छोटे छोटे मुद्दे पे नहीं गए। वही तो छोड़ो, पूरी धूल है परभनी के अंदर, इतनी धूल। दरगाह रोड से आप सफ़र करेंगे, परभनी शहर के किसी भी रोडों पे जाओ, शनि मंदिर से भी चले जाओ आप रोड से शनिवार बाजार तक, तो पूरे मास्क लगाने की जरूरत पड़ गई लोगों को। ये विनंती है जिला प्रशासन से कि ये 10 रुपये का लोकड़ा परभनी शहर के सब व्यापारियों ने लेना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर राज मुद्रा का गुना दाखिल करना चाहिए। मेरी अपील है, आदरणीय आंचल गोयल मैडम से अपील है, आप अपने प्रशासन लेवल पर सर्वे कराइए। महानगर पालिका आयुक्त मैडम से रिक्वेस्ट है कि आप सर्वे कराइए, जिस तरह से पन्नियों का सर्वे कराया जा रहा, कि ये पैसों का भी सर्वे किया आपने कभी कि कौन सी चीज़ चल रही नहीं चल रही। आपको तो लगता होगा कि राज मुद्रा उसका अपमान नहीं हो रहा, लेकिन परभनी के अंदर राज मुद्रा 10 का लोकड़ा जो है उसका अपमान हो रहा है। उसका अपमान मत होने दीजिए, क्योंकि ये 10 लोग जो बना है ये किसी के घर में नहीं बना,
देश के अंदर बनता है और देश चलाने की जितनी जिम्मेदारी है हर किसी को, ये पैसा जो है उसी तरह से हमारी भी जिम्मेदारी, हमारे शहर में 10 का लुकड़ा चलना चाहिए। बहस करना चाहिए क्यों नहीं लिया जाता, वो कौन नहीं ले रहा वो पता चलना चाहिए। छोटे व्यापारियों से भी किरकिरी मत कीजिए, मेरी एक अपील है लोगों से, आप किरकिरी मत कीजिए, लेकिन आप तुरंत एक फ़ोन नंबर डायल नंबर एक दीजिए। आदरणीय प्रशासन से मेरी विनंती है कि एक ऐसा डायल नंबर दीजिए कि ताकि उस व्यापारी पे केस नहीं करते हुए उसको समझा बुझाकर ये पैसा पहुंचाया जाए। परभनी में कोई अधिकार, हम ये नहीं चाहते कि हमारे व्यापारी छोटे पहले परेशान है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ, उनके ऊपर केस ना होते हुए, लेकिन उनको समझाने का काम, उनको जाहिर प्रकरण निकाल के आप कैसी जाहिरात दे सकते हैं, जिस तरह से गाड़ी वाला या कचरा निकाल उसके अंदर वीडियो चला के कि भाई ये पैसे लिया जाए, महानगर पालिका से अपील किया जाए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये पैसा अब हर कोई ले रहा। तो वो यकीनन इस तरह से अगर से महानगर पालिका काम करेंगी, जिस तरह से कचरा गाड़ी में भी अगर से आप अपना टेप चलेंगे, जाहिर प्रकरण पेश करेंगे, तो आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अधिकारियों ने, प्रशासन ने ये बोलना चाहिए। और बैंक के अधिकारी तो बेचारे कभी भी लेने के लिए तैयार है, कुछ पेट्रोल पंप वाले ले रहे हैं, कुछ पेट्रोल पंप वाले नहीं ले रहे हैं, मगर मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबने लेना चाहिए। कुछ दुकानदार, छोटे पान पट्टी वाले भी कुछ ले रहे हैं बेचारे। हालांकि परसों आपको देखने मिलेगा परभनी आज तक और परभनी लोक पुकार, ये लोगों ने एक जन जागरण मुहिम चलाई और ये मुहिम कुछ बच्चे पेट्रोल भरने गए थे, उसके लिए हमारे पास ये अपील आई थी कि भाई ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है। और हमारे भी देर से समझ में आया, ये पहले आना चाहिए था, हमने भी गलती हुई कि पहले से शुरुआत करना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज भी अपील कर रहा हूँ मैं कि देश के तमाम हमारे शहरवासियों, परभनी वासियों से कि ये 10 का लुकड़ा चलना चाहिए ताकि किसी को परेशानी ना हो। बाहर से लोग जब आते हैं हमारे शहर में तो ये ना लेके जाए साथ में कि यार सब परभनी के अंदर अजीब परभनी है, जगह जर्मनी और भारत परभनी सही कहा जाता, लेकिन इस चीज़ों के लिए नहीं कहा जाए। परभनी एक अच्छा शहर है, परभनी में एक अच्छे नेता लोग हैं, परभनी विकास की तरफ आगे बढ़े और परभनी उन्नति की ओर चढ़े, यही हमारा मकसद है। और मैं सिर्फ हमारे परभनी वासियों से कहूँगा कि हम भारतवासी हैं, इसका एक सबूत देने के लिए ज़रूरी है, ये रुपया हमको लेके चलना पड़ेगा। आपको 10 का लुकड़ा हर किसी के जेब में होना चाहिए, मेरी अपील है। और जेब में नहीं, लोगों की दुकानों पे भी चलना चाहिए, पैसा चलना चाहिए। और तमाम मेरे शहरवासियों से की रिक्वेस्ट है कि आप परभनी के लिए, धूल के लिए भी आवाज़ उठाइए। आज मैं अकेला आवाज़ उठा रहा हूँ ऐसा नहीं है, अफसल भाई साथ है, अयूब भाई साथ, कई हमारे साथी है, लेकिन मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आपकी आवाज़ बन के परभनी धूल के लिए आवाज़ उठाइए ताकि परभनी में सफाई और थोड़े कर्मचारी बढ़ा के शहर अच्छा साफ हो, अच्छा शहर अच्छा सुंदर है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वो इसके लिए कि आपको हमारी न्यूज़ सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस SK ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर
9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।